तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखे थे कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ाए थे, जेकरा में अध्याय 9 था। ओकरा में एक उदाहरण भी बताए थे। तो आज पढ़ते हैं उसी चैप्टर के, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग उसी चैप्टर से, जिसको हाइट डिस्टेंस कहते हैं। इसमें पहला उदाहरण देख लिए थे। उदाहरण नंबर पहला हम लोग क्या देखे थे कि उसका जो आंसर था, यानी वो क्या कह रहा था कि एक मीनार है। मीनार के एक खंभा यानी ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा है, और जो यहाँ 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब इसको मतलब कि ऊंचाई हम लोग देख लिए थे। तो अब देखते हैं अगला, यानी उदाहरण नंबर दूसरा। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा बहुत ही मतलब कि अब समझ में नहीं आएगा कि क्या दिया है। क्वेश्चन बढ़िया से एकदम देखने पड़ेगा, तब आप समझ में आएगा। जैसे हम बताए थे कि याद इसमें क्या क्या रखना है, तो आप इसमें याद रखना है साइन थीटा, और फिर टेन थीटा, और ओकर बाद निकालना है टेन 60 के मान, टेन 45 के मान, और टेन 30 के मान। यानी ये सब जो इतना मान है, यहाँ पे साइन को भी याद रखना है। यानी साइन 60 के मान कितना होता है, और साइन 45 के मान कितना होता है, और साइन 30 के मान कितना होता है। यानी यह चीज़ इतना याद रखना है। अगले वीडियो में हमें सब बता दिए थे, सब के मान भी बता दिए थे। लेकिन आज हम लोग कुछ उदाहरण इसमें देखने वाले हैं, और उदाहरण देकर और फिर इसके बाद बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो देखिए, दूसरा उदाहरण में क्या दिया है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे में शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिस्त्री है जो कि यहाँ पे, और मिस्त्री है तो एक बिजली का खंभा है। यहाँ पे देखिए, बिजली का खंभा है, ऐसा रहता है बिजली का खंभा इस तरह से। और यहाँ पे तार तना हुआ रहता है, और यहाँ पे जो तार है तो उसमें खराबी आ गया है। तो एक मिस्त्री क्या कर रहा है कि उस खंभा या इस खंभा के ऊंचाई कितना है, तो 5 मीटर है। 5 मीटर खंभा के ऊंचाई है। अब इस मिस्त्री को बनाना है, और वह कहाँ तक चढ़ना चाहता है, तो वह चढ़ना चाहता है एक बिंदु, यानी एक बिंदु भी यहाँ पे चढ़ना चाहता है। तो वो कितना नीचे, यानी 1.3 मीटर नीचे, यानी 1.3 मीटर नीचे वो चढ़ना चाहता है। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे एक मिस्त्री है जो बनाना चाहता है, और वो जो सीढ़ी है यहाँ पे 1.3 मीटर नीचे ही चढ़ना चाहता है। तो नीचे तो यानी यहाँ, अब देखिए अभी सीढ़ी लगा रहा है यह पड़े, इस तरह से सीढ़ी यही तक आ ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ये सीढ़ी है, ये क्या है, ये सीढ़ी है, लिख दे रहे हैं सीढ़ी। अब देखिए सीढ़ी, और इसके बाद कह रहा है कि ये जो 5 मीटर के खंभा है, तो बताइए कि जो सीढ़ी के जो मूल, यानी सीढ़ी को जो झुकाव है यहाँ पे, अब इसका झुकाव कितना डिग्री का बन रहा है, तो इसका झुकाव जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री के झुकाव पर है। अब बताना है कि ये जो सीढ़ियाँ है, इस सीढ़ियाँ के झुकाव जहाँ से हुआ है, वहाँ से ये जो खंभा के पाद बिंदु है वहाँ तक के दूरी, और इस सीढ़ी के लंबाई ज्ञात करना है। इसमें एगो ई ज्ञात करना है, और इसको एगो वाई ज्ञात करना है। यानी दो चीज़ हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब देखिए उदाहरण नंबर दूसरा है। अगर इतना आप समझ जाते हैं तो ये बन जाएगा क्वेश्चन।
देखिए अब फिर उसी प्रकार से लिखना भी है कि माना कि नाम दे दीजिए ABCD। माना कि AC एक खंभा है जिसका ऊंचाई 5 मीटर है तथा उसके जो शिखर से, खंभे के शिखर से उस सीढ़ी के बिंदु की दूरी 1.3 मीटर है और उसके झुकाव, सीढ़ी के झुकाव कितना डिग्री है तो 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री है। अब इसके बाद ज्ञात करना हमको कौन चीज, तो ज्ञात करना है यहाँ पे y का मान और x का मान। अब देखिए यहाँ पे दिया है, पहले लिखेंगे कि दिया है, उसके बाद कौन चीज लिखेंगे कि दिया है। अब दिया क्या है तो थीटा बराबर हमको दिया है कितना डिग्री तो 60 डिग्री। ओकर बाद दिया है कि खंभे की ऊंचाई यानी AC मान लेते हैं, AC की ऊंचाई 5 मीटर है। और फिर AB है, AB के भी लंबाई है कितना तो AB की भी लंबाई है 1.3, यानी हम लोग को दिया है। तो अब यहाँ से इतना तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर चलेंगे नहीं क्या, क्योंकि हम लोग के त्रिभुज बन रहा है, जो यही बन ही रहा है, यही त्रिभुज बन रहा है। अब इसका लंबाई तो पता नहीं है कि इसका कितना है, तो लिखेंगे कि अतः AB की ऊंचाई यानी BC के ऊंचाई यानी लंबाई, BC के लंबाई याद करने के लिए AC में से अगर AB को घटा देते हैं तो इसका लंबाई आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि पूरा खंभा के लंबाई कितना है यानी ऊंचाई कितना है 5 मीटर है। इतना हम लोग के दिया है, जहाँ तक सीढ़ी चूम रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक दिया है तो इसको अगर घटा देते हैं, पूरा में से इसको घटा देते हैं तो बचेगा यही जो ना। तब इसको क्या करेंगे AC माइनस AB। अब AC को घटाएंगे, AC को घटाएंगे यानी 5 दिया है माइनस में अब इसको हम घटाते हैं तो घटाएंगे तो कितना आएगा यानी 3.7 आएगा, 3.7 आएगा। उसके बाद एगो चीज एकरा में दिया क्या है यानी एगो दिया है कि 3√3 के मान भी बैठाना है 1.73। यहाँ पे √3 के मान बैठाना है। अब हम लोग पहले हम बता चुके थे कि निकालना का क्या चीज़ है, दिया क्या चीज़ है। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि 3.7 मीटर। अब इसको 3.7 मीटर लिख दिए। अब देखिए अब ये त्रिभुज एक बन रहा है। अब त्रिभुज लिखेंगे कि त्रिभुज BCD में। अब देखिए त्रिभुज BCD में या कहिए कि जो यहाँ के ऊंचाई है इसको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम निकालते हैं पहले यानी इसको दिया है और इसको निकालते हैं, या भी चलते हैं तो भी निकाल जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से पहले निकालते हैं यानी लम और आधार किस में आता है तो tan थीटा में। तो tan थीटा के मान बैठा देंगे tan थीटा। और tan थीटा का मान कितना है, अब tan थीटा का मान कौन सी बैठाएंगे तो यहाँ BC यानी BC। अब यहाँ पे कौन सी है CD, जो कि हम लोग के tan थीटा का मान भी दिया है। tan थीटा का मान कितना दिया है तो थीटा का मान दिया है यहाँ पे 60 डिग्री। अब 60 डिग्री इसको लिखेंगे। अब BC के मान भी दिया है 3.7 और यहाँ पे Y। अब इसको Y अब देखिए अब यहाँ पे हल करेंगे यानी tan 60 के मान कितना होता है तो √3। अब √3 और 3.7। अब Y, अब इसको तिरछे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा Y यानी Y बराबर कितना हो जाएगा तो 3 यानी 7 और इतना, यानी इसको दशमलव अगर बैठाते हैं, इसको दशमलव अगर बैठा कर इस जो √3 के मान दिया है इतना अगर बैठाते हैं तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर जो आएगा वो आएगा 2 यानी 2.14 मीटर। अब देखिए हम लोग निकाले कौची कि अतः जो सीढ़ी के झुकाव बिंदु और जो खंभा के पाद बिंदु के दूरी कितना है तो इतना मीटर है यानी y। अब निकालना कौची है, यहाँ पे निकालना ये है
दूसरा कौन चीज निकालना है कि सीढ़ी के लंबाई ज्ञात करना है, यानी एक्स। तब तो हम त्रिकोणमिति के कोनो निष्पत्ति से चलेंगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि साइनों में आता है, कोसों में आता है, कोटों में आता है। कोट में तो नहीं आता है, लेकिन साइन 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 से भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस से भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक से भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक से भी चलेंगे, यानी 4 को से इसको हम हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब लिखते हैं कि साइन साइन से चल लेते हैं, क्योंकि इसको बैठाएंगे और इसको बैठाएंगे, यानी साइन साइन थीटा बराबर हो गया कितना, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लम, यानी ए बी सी, अब बी सी बटा बी टी, अब बी डी यानी निकालना है। अब देखिए साइन साइन 60 के मान, साइन 60 बराबर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा यहाँ पे हो जाएगा कितना दिया है, तो यहाँ 3.7 दिया है और इसको एक्स लिए। अब 3√3/2 होता है इसका मान, और इसका मान बैठा देंगे, अब इसको हल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा रूट, यानी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे 14 के 4 यानी 7, यानी 7.17 यानी 13 रूट का मान, यानी रूट पहले लिख देते हैं √3, और √3 का मान बैठा देंगे, इसको मान बैठा देंगे। अब x बराबर जो आएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 4 दशमलव कुछ आ जाएगा, 4.28 मीटर लगभग में है, लगभग में, यानी अब देखिए अब लिखेंगे कौची की, तो सीढ़ी की लंबाई बराबर 4.28 मीटर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पहल का हल हो गया। अब देखते हैं अब दूसरा, यानी उदाहरण नंबर दूसरा। देखिए अब उदाहरण नंबर दूसरा किस तरह से बनेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।